कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म? एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार? कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि एक कुत्ता जो पशुओं की श्रेणी में आता है वह भला किस प्रकार अपनी बात कह सकता है और भगवान श्री राम ने उसकी बातों को कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि ये बात मैं सिर्फ नास्तिक लोगों को नहीं समझा सकता, बाकी जो भगवान को मानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि भगवान हर जीव के मन की बात को सुन लेते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं सज्जनों। इस कहानी में ये बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वालों को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। तब इस तरह उनके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए। तब राम जी ने देखा कि यह लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को पता करना चाहिए कि कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने श्री राम जी ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी के उद्यान, किसी सभा या मठ में, राजभवन में, गौशाला में, पवित्र तीर्थ स्थान, रसोई घर, स्नान संध्या करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा को सुने। कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना कहते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे दीन वत्सल, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हो। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिनके कारण मेरा पैर टूट गया है। मुझे चलने में बहुत दर्द हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे निंदित योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें धुतकारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते, हमें तो कोई अपनी झूठन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। ऊपर से हमारा पैर तोड़ दिया है, अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ श्री राम जी। हे राम जी, मुझे नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। बंधु कुत्ते की बात पूरी बात सुनकर राजा राम जी ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा कि हे स्वामी जी, आपने किस अपराध कारण उस असहाय प्राणी को पैर तोड़ दिया? तभी सन्यासी ने कहा, महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरी भिक्षा अन्न छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए यह एक ज्ञानविहीन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू लिया तो मैं इसमें कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, इसलिए आप ही इसके अपराधी है। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है, आप कहीं से फिर अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो ज्ञान विहीन पशु है, इसको ना मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम जी कहने लगे, सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, यह इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। सज्जनों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम जी ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल, माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में लेकर उसी शिवालय का महंत बना दिया। मित्रों, उस समय अज्ञानवश वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए
अपना भाग्य उदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े विषय में पड़ गए। उन्होंने श्री राम जी से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने के बजाय उससे शिवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस रहस्य को हम समझ नहीं पाए, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालच के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसको भोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। सज्जनों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, यज्ञ कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन को पाप कर्म किए। उन पापों के कारण उनको अगला जन्म कुत्ते का मिला। सज्जनों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया, कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में एक सही संदेश जाए, इसीलिए मैंने इसे प्रसारित किया है। जाने से पहले हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें और जो लोग हमें यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं वह भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राधे।